प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीचता नहीं है तो क्या है कि वो नेहरू गांधी परिवार 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 को दोष देने के लिए इस हद तक चले गए कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना के सिपाहियों को मारा, जिन्होंने हमारी फौज की चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक स्वतंत्र देश हो गए हैं, अगर उनके ऊपर इंदिरा गांधी ने कोई कार्रवाई की तो मोदी ने आज सदन को बताने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एक नीच औरत थी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमर कुमार जी। बात करेंगे संसद में राहुल गांधी पर कुछ एलिगेशन लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों के घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन किसी की मदद नहीं करते। एक नाम लिया लेकिन उसी ने ही मीडिया के सामने आकर बोल दिया कि मेरी मदद तो राहुल गांधी ने की थी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे बीच बीच में कि राहुल गांधी ने उन घरों की मदद की जिनके नाम बड़े चर्चित हुए थे, उनके बच्चे कितने ज्यादा कामयाब हुए, एक एक करके सर से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। संसद का 3 दिन के सत्र जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए था, आज पूरा हो गया और ये सत्र इस बात के लिए नहीं जाना जाएगा कि विपक्ष ने क्या प्रस्ताव दिया, कौन-कौन सी बातें हुई और प्रधानमंत्री ने उसका क्या जवाब दिया। जी। चूंकि विपक्ष के पास संसद सदस्य कम थे, तो ये प्रस्ताव गिरना ही था। लेकिन गिरने के बीच में इस प्रस्ताव ने एक ऐसा काम किया जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक झूठे, मक्कार और बेईमान लोगों की पार्टी सिद्ध कर गया। सबने देखा कि जैसा कि मैंने आज सुबह भी बोला आपको कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है और वो कह रही है कि राहुल गांधी ने महिला सदस्यों को फ्लाइंग किस दी और फ्लाइंग किस को लेकर उसे बतंगड़ बनाया और बहुत सारी संसद सदस्यों ने जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको एक लिखित शिकायत दी और उस शिकायत के बीच में एक सदस्य हेमा मालिनी थी जिन्होंने उस पर साइन किए। अब बाहर आकर सदन को और पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी ने ऐसी हरकत नहीं। उसके थोड़ी देर बाद ही स्पीकर की तरफ से लिखित जवाब आ गया कि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस करने का कोई भी सबूत, कोई भी दृश्य कहीं नहीं है। और ये सारी बात जो है इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं मालवीय, उन्होंने एक झूठा, एक बेबुनियाद, एक ऐसा जो ट्विटर जो अब एक्स बन गया है उस पर एक वीडियो वायरल किया और ये दिखाया कि राहुल गांधी जो है महिला सदस्यों को किस कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं और उससे बात का बतंगड़ बना। एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पे माफी नहीं मांगी और ये सिद्ध कर दिया कि झूठे, मक्कार और ऐसे लोगों की पार्टी है जो जनता के बीच में भ्रम फैलाती है और बेहुदा खबरें गढ़कर लोगों की जो छवि है वो खराब करती है। ऐसा ही वाकया जो है चर्चा के दूसरे दिन हुआ जब देश के गृह मंत्री ने एक औरत कलावती का जिक्र किया और कहा कि 17 साल पहले राहुल गांधी कलावती के घर रहे और रहने के बाद कलावती की उन्होंने कोई मदद नहीं की। कलावती की जो भी मदद की वो नरेंद्र मोदी ने की। नरेंद्र मोदी ने उसको घर दिया, नरेंद्र मोदी ने उसके घर बिजली दी, नरेंद्र मोदी ने उसके घर जो गैस है वो मुहैया कराई, नरेंद्र मोदी ने उसको स्वास्थ्य दिया और नरेंद्र मोदी ने उसको पांव पर खड़ा कर दिया। ये बात ऐसी थी जिससे राहुल गांधी की छवि खराब होती थी और जब इस पे बीबीसी की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है, तो बीबीसी ने जब अपना पत्रकार वहां भेजा तो उसने कलावती जो कि यवतमाल की रहने वाली है उसका इंटरव्यू किया और उसने कहा राहुल गांधी हमारे घर आए थे, उसके बाद उन्होंने हमारी आर्थिक मदद की, हमें गैस दिलाई, हमें बिजली घर पे लगाई, हमें रोजगार के लिए पैसे दिए और हमारा मकान बनवाया। अब कलावती का बयान बताता है कि देश का गृह मंत्री राहुल गांधी को गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए कितनी घटिया हरकत तक जा सकता है। अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी जिसके घर गए उनकी उन्होंने मदद की और मदद कैसे की कि कलावती ने ये बात खुद कही। और इससे पहले जब बंगाल के चुनाव होने थे तो उससे पहले एक फोटो छपी पीएम आवास योजना और उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मी देवी है जो बहु बाजार की रहने वाली है, उसका फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट हर अखबार में छापा कि इस औरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत मकान आवंटित हुआ, उसकी फोटो दी गई। जब एक पत्रकार वहां गई तो उसने उस औरत से पूछा तो उसने कहा भाई हम तो जो है बहु बाजार में किराए के मकान में रहते हैं और ये फोटो जो है मेरी उस समय खींची गई थी जब मैं अपने काम के लिए डेली वेजेस मजदूर हूँ
गई हुई थी, तब एक पत्रकार आया, उसने मेरी फोटो खींची। तो इसका मतलब यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे थे और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ। राहुल गांधी समय-समय पर लोगों की मदद करते हैं और उसका उदाहरण है निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था। उसमें जो उसका पीड़ित परिवार था, उसकी माँ थी, उसका भाई था, उसके पिता थे। तो उसका भाई उस समय पायलट बनना चाहता था। जब वो राहुल गांधी से मिला तो उसने कहा मुझे पायलट की अपनी जो ट्रेनिंग है वो छोड़नी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने उसे आर्थिक मदद दी और आर्थिक मदद कितनी होती है मैं आपको बता सकता हूँ कि पायलट बनने की हिंदुस्तान में उस समय जो टोटल खर्चा होता था वो 1.5 करोड़ होता था। तो राहुल गांधी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद उस व्यक्ति को, उस लड़के को, नाम हम इसे नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी रेप पीड़ित के परिवार के लोगों का नाम नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए उसकी मदद की। अभी राहुल गांधी थोड़े दिन पहले सोनीपत जब रुके खेत में और वो धान की रोपाई कर रहे थे, तो सबको याद होगा एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा मैं देख नहीं पाती, मेरी आँखें नहीं है, मुझे मोतियाबिंद हो गया है। तो राहुल गांधी उसे दिल्ली लेके आए, उसका ऑपरेशन कराया और जब वो औरत ठीक हो गई, तो उसे अपने घर खाने पे बुलाया। तो ये बात बताती है कि राहुल गांधी के चरित्र पर ये लोग अनाप-शनाप झूठ बोलते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी नीचता की हद तक जा सकते हैं। आज यही हरकत प्रधानमंत्री मोदी ने की। मोदी ने एक जगह आज भाषण में कहा कि 5 मार्च 1966 को नागालैंड में भारत की वायुसेना ने बमबारी की और उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसे बताया कि इंदिरा गांधी जो है देश के लोगों पे बमबारी कर रही है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे बमबारी कर रही है। तो उसका अगर वाकया आप देखेंगे कि क्यों इंदिरा गांधी ने बमबारी की, तो मैं आपको छोटा-सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 11 जनवरी को 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशगंज में मौत हो गई। उसके बाद दिल्ली में एक भूचाल सा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस बीच इंदिरा गांधी को चुना गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जब दिल्ली का तख्ता हल्का था, शास्त्री जी की मौत हो गई थी, तब नागा नेशनल फ्रंट ने विदेशी आक्रांताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सेना की जितनी भी पोस्ट मिजोरम में थी, वो उन्होंने कब्जा ली। भारतीय सेना के अफसरों को मारा और अपने को डिक्लेयर कर दिया कि मिजोरम जो है आजाद स्वतंत्र देश है। और ऐसी हालत में जब 1 मार्च को जब उन्होंने घोषणा की, तो इंदिरा गांधी को 5 मार्च को भारत की फौज को, भारत की सेना को, भारत की एयरफोर्स को ये आदेश देना पड़ा कि इस हिस्से को कब्जा करना है, विद्रोह को कुचलना है और विद्रोह को कुचलने के लिए भारतीय सेना ने वहां पर बमबारी की और उसके बाद 31 मार्च के दिन तक उन्होंने भारत की सभी चौकियों को, पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीचता नहीं है तो क्या है कि वो नेहरू गांधी परिवार को दोष देने के लिए इस हद तक चले गए कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना के सिपाहियों को मारा, जिन्होंने हमारी फौज की चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक स्वतंत्र देश हो गए हैं, अगर उनके ऊपर इंदिरा गांधी ने कोई कार्रवाई की तो मोदी ने आज सदन को बताने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एक नीच औरत थी, जबकि आप समझ सकते हैं। और आज उन्होंने कहा कि भारत को 3 टुकड़ों में बांट दिया। भाई भारत को 3 टुकड़ों में बटा, उसकी एक पूरी लंबी परंपरा है, उसका एक पूरा इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ने जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी एक ऐसी औरत थी जिसने सिक्किम को भारत में मिलाया, भारत का क्षेत्रफल बढ़ाया। दूसरा हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा बना पाकिस्तान और दूसरा बचा बांग्लादेश। एक पूरी दुनिया के इतिहास में, 20वीं शताब्दी के इतिहास में ये एकमात्र घटना है कि किसी एक देश के, भारत के प्रधानमंत्री ने एक नए देश को जन्म दिया। और इसके लिए मोदी जी उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी जो है राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के चश्मे से चीजें देखते हैं। हिंदुस्तान में गोवा को मिलाने का काम किसने किया? गोवा को मिलाने का काम नेहरू ने किया और उसकी लड़ाई किसने लगी? लोहिया ने। लोहिया को मिसकोट करते हैं, लोहिया के बारे में कहते हैं कि लोहिया ने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को आपने जो है कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। लोहिया जो थे हिंदुस्तान के इतिहास के, आजादी के बाद के सबसे पहले स्वतंत्र चिंतक थे जो राजनीतिक धरातल पर काम करते थे। उनकी वजह से ही संवित सरकार बनी, उनकी वजह से ही गैर कांग्रेसवाद का नारा शुरू हुआ, उनकी वजह से ही कांग्रेस 1967 में हारी। लेकिन नेहरू के बारे में
इंदिरा गांधी के बारे में वो आलोचक इस हद तक नहीं थे कि वो किसी भी हद तक गिरकर चारित्रिक हमले करें और दूसरे को नीचा दिखाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया वो लंबा बहुत था और उसको उनका जो बोलने का तरीका था वो था धीमी गति के समाचार, जिस तरह हम आकाशवाणी में थे तब पढ़े जाते थे, ताकि दूर कस्बे और गांव में जो रहने वाले जो पत्रकार हैं वो उनको अपने हाथ से लिख सके और प्रकाशित कर सके। अब मोदी जी का जो भाषण था वो बीच-बीच में ऐसा लगता था कि अब ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मोदी जी जो थे वो खींच रहे थे और खींच क्यों रहे थे? आज के भाषण में एक बार जो मैंने नोट की, वो ये थी कि मोदी जी ने अपनी स्क्रिप्ट जो है, वो पहले ही लोकसभा टीवी को दे रखी थी, लोकसभा अध्यक्ष को दे रखी थी। क्योंकि मोदी जी जब बोलते थे मिजोरम, तो मिजोरम के एमपी पे फोकस हो जाता था। जब वो बोलते थे मेघालय, तो मेघालय के एमपी पे हो जाता था। जब वो कहते थे नागालैंड, तो नागालैंड के एमपी पे हो जाता था। तो पूरी आप कोरियोग्राफी हुई हुई थी सर, इसका मतलब हैं जी? पूरी जी, कोरियोग्राफी होती है ना सारी, वो पूरी पहले से सेट, ठीक है। का भाषण जो है उन्होंने आगे दे रखा था कि भाई ये काम करना है, तो मोदी जी भाषण देते थे तो भूल जाते थे। एक बार उन्होंने कहा जी जब कोई गरीब आदमी विदेश जाता है तो वहां जाकर वो वहां की बड़ाई करता है। उसके बाद मोदी जी भूल गए, आउट ऑफ द ट्रैक हो गए और उनको ताली बजने लगी और मोदी जी का ध्यान भंग हो गया। तो मोदी जी जो थे आज पूरे रंग में नहीं थे। उन्होंने क्या किया, वो इंडिया शब्द से डरे हुए। उनकी पूरी बात से मुझे लगा कि जब विपक्ष ने बेंगलौर की मीटिंग में अपना नया नाम रखा, यूपीए हटाकर इंडिया, उससे मोदी जी अब आए बाएं शय बकने लगे हैं। इंडिया शब्द को कैसे गाली दें, बोले घमंडिया, घमन INDI, फिर ए तो घमंडिया। तो जब मोदी जी बोल रहे थे तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर मोदी जी जुमलों की राजनीति करते हैं तो विपक्ष के लिए जुमले का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि वो एनडीए का नाम कर दे, नाउ डिसअपियरिंग अलायंस, एन फॉर नाउ, डी फॉर डिसअपियरिंग अलायंस। मोदी जी का अलायंस कैसे डिसअपियर हो रहा है? आप हाथ में बर्फ का टुकड़ा ले लें और बर्फ का टुकड़ा ले ले, आप ढूंढते रहोगे कि ये कहां से चू रहा है, पता नहीं चलेगा किस कोने से चू रहा है। तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है उस बर्फ के टुकड़े का हो गया है। मोदी जी का एनडीए जो है वो नाउ डिसअपियरिंग अलायंस बन गया है। मोदी जी को इंडिया शब्द से बड़ी डर है और दूसरा डर उन्हें जो है नेहरू परिवार से है। बार बार वो परिवार को गाली देने की हद तक उतर आए थे। और तीसरी बात यह है कि मोदी जी के पास इस समय कोई नारा नहीं है। वो कहते हैं मोदी की 3 गारंटियां हैं। मोदी की गारंटी है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं है। योगदान जो है दुनिया में हिंदुस्तानी जितने हैं, 145 करोड़ की जनसंख्या को हजार रुपए की अगर उसकी आमदनी है, उसको जोड़ लेंगे तो वो बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती है। लेकिन बड़ा होना, संख्या में ज्यादा होना, ताकतवर होने की गारंटी नहीं है। हमें गारंटी चाहिए हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने की, विज्ञान में, उद्योग में, बैंक में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इन चीजों में कोई मोदी ने गारंटी नहीं दी। मोदी ने कोई गारंटी नहीं दी। मोदी ने कहा कि जो भी सड़क पुरानी होती है उसमें नेहरू खानदान का नाम है, अस्पताल होता है उसमें उनका नाम है, एयरपोर्ट बनता है उसमें उनका नाम है। भाई तुम भी बना लो नए, तुम बना के उनका दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दो, हेडगेवार नाम रख दो, बनाओ तो सही। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नाम बदल लेते हैं और नाम बदलने की भी अब हिम्मत जो है ना मोदी में है ना योगी में है, क्योंकि वो इंडिया पे यही आरोप लगाते हैं कि तुमने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख लिया है। तो अब आज के बाद आप समझ लीजिए अगले चुनाव होने तक ना योगी आदित्यनाथ की हिम्मत या योगी की हिम्मत होगी और ना जो है आप समझिए मोदी की हिम्मत होगी कि किसी भी स्थान का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी योजना का नाम बदलें। और कुल मिलाकर मोदी का आज का भाषण लंबा जरूर था, चौड़ा जरूर था, गहरा बिल्कुल नहीं था। और वो मैंने खुद देखा कि जो हेमा मालिनी है, जिन्होंने स्मृति ईरानी के फ्लाइंग किस की पोल खोली, वो सो रही थी, लगातार सोती रही। जब आपकी पार्टी का खुद का सांसद सो जाए तो आपके भाषण में दूसरे लोगों को कैसे रस आएगा। और इसीलिए मैंने देखा कि आज सबसे कम दर्शक उस समय लोकसभा टीवी देख रहे थे जिस समय मोदी जी भाषण दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने राहुल गांधी पर जो एलिगेशन लगे उसका पूरा एनालाइज किया, साथ ही मोदी जी ने जो भाषण दिया आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन, उसका पूरा एनालाइज किया। आखिरी दिन दिखाई तो दिए, लेकिन इस तरह से सर ने कहा कि धीमी गति के समाचार जैसे
उन्होंने अपनी बातें कही और हेमा मालिनी सोती रहे। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रणवीर जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।